Hello class, today we will see next part, redemption of loan. What is meant by the redemption of loan? We have already seen how to the concept present is used to calculate the इंस्टॉलमेंट दैट आर गिवन. हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा है कि हम ईएमआई कैसे ही करेंगे. व्हाट इज मीन बाय द ईएमआई? ईएमआई मीन्स द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. ओके, सो यहाँ पे द प्रोसेस ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द लोन थ्रू द रेगुलर इंस्टॉलमेंट that are sufficient to cover both the principal and year interest, it is called as the amortization. It is called as the amortization. I think you can see. मैं आपको इसके पिक भी भेजूंगी, फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए. The process of gradual elimination of a loan through the regular इंस्टॉलमेंट दैट आर सफिशिएंट टू कवर बोथ प्रिंसिपल. मतलब हम देखो, जब भी लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों भी क्या हो जाता है, हर एक इंस्टॉलमेंट में कवर हो जाता है. उसे क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन. आपको एटलीस्ट डेफिनेशन व्हाट इज मीन बाय द अमोर्टाइजेशन यू हैव टू नो. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे next concept is equated monthly installment. We are already taken this. What is meant by the EMI? When a loan is repaid as the immediate annuity with a unit time period being a month, we can call the sum of one monthly payment as a EMI. The method we have employed of using the present value of annuity using compound interest to calculate the EMI called as method of reducing balance. उसे क्या कहते हैं, method of reducing the balance. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देख लो. ए पर्सन हैज टेकन अ लोन of rupees 20,000 which has repaid in 4 equal monthly installment. Okay, the first installment at the end of first month and so on. If the interest rate is 9% per annum compounded monthly, find the EMI using reducing balance method. Okay, reducing balance method. सो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, जस्ट वी फर्स्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स. ए पर्सन हैज टेकन द लोन. उसने कितना लोन लिया है, P इज इक्वल्स टू 20,000 ही टेकन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज गिवन दैट N इज इक्वल्स टू 4 months. मंथ्स भी दिए हैं, N इज इक्वल टू 4 month. देन रेट ऑफ ये दिया है, रेट इज इक्वल्स टू 9/12 which is equals to 0.75% पर मंथ है. रेट देखो कैसे दिया है, पर मंथ इज गिवन. ओके, नेक्स्ट आई क्या रहेगा, आई इज इक्वल्स टू 0.75 डिवाइडेड बाय 100. तो ये कितना हो गया, 0.0075. हमने यहाँ पे क्यों किया, उसे हमने कन्वर्ट किया. अभी मंथली इंस्टॉलमेंट चल रही है ना, तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हमने क्या किया, आर को 12 से डिवाइड कर लिया. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द आई अगेन डिवाइडेड बाय द 100. ओके, सो हम EMI कैलकुलेट करेंगे. लेट EMI CB, उन्होंने हमें कितना EMI उसे पे करना है, मतलब इमीडिएट एन्युटी कितनी पे करनी है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा है. सो व्हाट विल बी द इमीडिएट एन्युटी, दैट P इज इक्वल्स टू C अपॉन I इंटू 1 माइनस 1 प्लस I रेस टू माइनस N. ब्रैकेट कंप्लीट. सो पुट द वैल्यू P दी गई है, P इज इक्वल्स टू 20,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C हमें पता नहीं है, I पता है 0.0075. 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 रेस टू माइनस N कितना है, 4 month. ओके,
Now you can calculate this value on Calci. कैल्सी पे आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. So what will be the value? You just calculate on Calci. यहाँ पे हम इस साइड में लिखते हैं रिमेनिंग आंसर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20,000 को ये 0.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे शायद आपको दिख जाए आंसर. ओके, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 20,000 इंटू 0.0075 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिमेन रहेगा, c इंटू 1 माइनस इसका एडिशन कितना आ जाएगा 1.0075 रेस टू -4. ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे कैल्सी पे, इट विल बिकम 150 इज इक्वल टू सी इंटू, इसे आप डिवाइड कर लो एंड डायरेक्टली कैल्सी पे कैलकुलेट किया तो 0.970554. एटलीस्ट आपको अभी कैल्सी यूज़ करना आना चाहिए 1719. ओके, ये इतनी वैल्यू आ जाती है. तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 150 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 0.029458. ओके, सो इफ यू कैलकुलेट इट विल बिकम 50,094.10. तो लास्ट में आपको लिखना है द EMI पेड इज व्हाट, कितना EMI पेड हो जाता है, EMI पेड दैट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज व्हाट 50,094.10 फॉर ईच 4 months. ओके, सो आपको ऐसे उसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि द इंटरेस्ट फॉर द मंथ. हमने यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिया. तो सुमेध टेक ए लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 15 months at 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट. ओके, तो कंप्यूट द EMI ऑन मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, क्या क्या दिया है, फर्स्ट वी विल राइट डाउन एंड देन सॉल्व द एग्जांपल. What is given to us that सुमेध ने कितना ये किया है, टेक ए लोन, उसने लोन लिया है. कितनी अमाउंट ली है लोन की, 1,50,000. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोन है ये. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज
1,50,000। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, कितने इसके लिए लिया है उसने, फॉर 15 मंथ में दिया है। देन उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, पर वो किसके लिए है, पर एनम के लिए है। हम उसे कन्वर्ट करेंगे पर ईयर के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, 1% पर मंथ हो जाएगा, राइट, 1% पर मंथ हो जाएगा। नाउ I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 1/100 इज 0.01 पर मंथ हो गया। अभी ये जो सुमेध ने जो अमाउंट ली है वो कितनी है, A इज इक्वल्स टू C/I। दिस इज फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, पहले ही लिए है ना, अमाउंट हम एक्यूमुलेटेड के लिए कहेंगे C/I 1 - 1 + I रेज़ टू -n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1,50,000 इज इक्वल्स टू, C हमें पता नहीं है, ये अमाउंट है 0.01। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 1 - 1.01 में अभी 1 प्लस डायरेक्ट ही कर दिया, और 15 अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे कैलसी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कम्स टू मल्टीप्लाई हियर, इट विल बिकम 1500 C इंटू 1 - 0.861349। ओके, सो C इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिवीजन करो सब्सट्रैक्शन करके, तो वो आ जाएगा 0.138605 विच इज इक्वल्स टू 10,818। ओके, सो ये क्या हो गया, उसका EMI हो गया। ओके, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल। देखो और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एटलीस्ट यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।